जनाब सरदार अय्याज सादिक साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से कहूँगा कि थोड़ी सी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ उस पर तवज्जो दें। ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। तशरीफ रखें अपनी अपनी सीट पे। और मैं चाहूँगा मेरे ऑपोजिशन के दोस्त चित्राली साहब भी हैं, अपना मेहर साहब भी हैं और बाकी जो दोस्त बैठे हैं वो भी इस बात को ज़रा गौर से सुने, क्योंकि ये पाकिस्तान की सालमियत की बात है, पाकिस्तान के वक़ार की बात है और पाकिस्तान को नुकसान से बचाने की बात है, जो कि हम सब के दिल के करीब है। और मैं चाहूँगा कि आप भी इसके ऊपर अपना कमेंट ज़रूर करें। चंद दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू हुआ था, मैं वो टीवी इंटरव्यू स्पीकर साहब आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये इमरान न्याजी ने चेयरमैन पीटीआई ने टीवी इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी, ज़रा वो पढ़ता हूँ, थोड़ा सा उस पर तबसरा करूँगा और फिर एक करारदाद पेश करना चाहूँगा जो मैं शुरू करूँगा अपोजिशन से साइन कराने के लिए और फिर बाकी दोस्तों से भी साइन कराऊँगा। उन्होंने फरमाया था, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो मैं तहरीरी जमानत दे सकता हूँ कि पाक अफवाज ना सिर्फ बहैसियत इदारा तबाह हो जाएगी, जो कि ना सिर्फ काबिले मजम्मत है, मतलब वो पूरे इदारे की तबाही की बात कर रहे हैं सिर्फ अपने इक्तदार की सीट की खातिर। ये कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक जमात का लीडर ये कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट में अगर दुरुस्त फैसले ना किए तो तहरीरी जमानत देता हूं कि पाक फौज ना सिर्फ बहैसियत इदारा तबाह हो जाएगी बल्कि पाकिस्तान की एटमी हैसियत खत्म हो जाएगी। यहूदियों से कनेक्शन खान साहब का और पाक अफवाज पे इल्जाम ये धर रहे हैं। इन्होंने किसने जैक गोल्डस्मिथ की जाके इलेक्शन कैंपेन की थी जो एक यहूदी है, और किसके खिलाफ? एक पाकिस्तानी मुसलमान सादिक के खिलाफ जो मेयर का इलेक्शन था। और ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो तबाह हो जाएगी और पाकिस्तान एटमी हैसियत खत्म हो जाएगी। इनको सोचने समझने से पहले, ये बात करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि इक्तदार की हवस में इतना ज्यादा उनकी आंखें चुंधिया गई हैं, उन्होंने तो एक एक मिनट एक एक घंटा यहां इक्तदार अपने बचाने की खातिर, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, उसको तूल दी कि उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, उसमें दिन मिल जाए, घंटे मिल जाए, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और हाउस में आके बैठते रहे। ये इक्तदार इज्जत से मिलता है, इक्तदार पे कब्जा नहीं किया जाता। और फिर उस इक्तदार की खातिर जो अल्लाह ताला की देन है और अल्लाह ताला जब चाहे देता है और जब चाहे ले लेता है, ये अपनी अफवाज को, एटमी ताकत को तबाह और बर्बादी की तरफ देखना चाहते हैं। आगे सुनिए, ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एटमी हैसियत खत्म हो जाएगी और मजीद ये पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो गए। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक। और ये जितने लोग यहां बैठे मेरे दोस्त, ये भी सोचते होंगे कि ये बयान देने से पहले कम से कम ये कहा होता कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। मगर फिर मैं कहता हूं स्पीकर साहब, ये इक्तदार की हवस इतनी ज्यादा है कि वो इतने बड़े 3 बातें कर गए कि नुकसान फौज को पहुंचेगा, अफवाज पाकिस्तान को, जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी में बेशुमार जानों का नजराना दिया, और पाकिस्तान की एटमी ताकत जिसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने बुनियाद रखी और नवाज शरीफ ने पाए तकमील तक राय, उसको भी ये देना चाहते हैं। अब तो मुझे ये भी फिक्र हो गई है कि पता नहीं इन्होंने दुनिया में जाके किस किस को वो सीक्रेट्स दे दिए हैं जो कि हमें नहीं देने चाहिए। फिर कहते हैं पाकिस्तान का टुकड़े हो जाएंगे। आपको याद है एक जमाने में एक नक्शा फिरता था कि पाकिस्तान के इतने हिस्से होंगे। ये तो वो बातें कर रहे हैं। ये तो लगता है कि वो तहरीर इन्होंने की थी, वो नक्शे इन्होंने बनाए थे, इमरान न्याजी ने बनाए थे। ये बातें करने से पहले उनको सोचना चाहिए। अब मैं आज ये सोचता हूं,
जब कहते थे कि IMF पे जाने से पहले मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। खुदकुशी गुनाह है, जुर्म है, कोई माफी नहीं। मगर काश इन्होंने खुदकुशी कर ली होती, IMF के पास ना गए होते और ये बयान देने से पहले भी खुदकुशी कर ली होती। स्पीकर साहब, ये कहां से सियासत पाकिस्तान की जा रही है? ये वो अल्फाज हैं, ये वो बयानात हैं जो हर पाकिस्तानी के दिल पे तीर की तरह चुभते हैं। ये वो बयानात हैं जिससे हर पाकिस्तानी को तशवीश होती है कि ये किस तरह के बयान तो ये देना चाहिए था कि अफवाज पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। वो चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान उनकी ताबे हो जाए। अगर वो ना हो तो फिर वो बातें करें जो उन्होंने अब की। एटमी ताकत की बात करते हैं, यहां तो पूरा पाकिस्तान एटमी ताकत की दिफा के लिए खड़ा होने को तैयार है और वो कहते हैं कि एटमी ताकत नहीं रहेगी। फिर वो बात करते हैं, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इन्होंने 3 की फिगर कहां से लेके आई? ये पुराने नक्शे जो इन्होंने वहां बैठ के बनाए थे। और फिर मुझे याद आता है हकीम सईद ने जो अपनी किताब में लिखा, उन्होंने कहा कि ये आएगा, जिस एजेंडे पे आएगा ये पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाने के लिए आई। हकीम सईद की किताब आज से 20 साल पुरानी। प्रोफेसर इसरार ने क्या कहा था कि ये यहूदी एजेंडे पे इमरान खान पाकिस्तान आएगा। प्रोफेसर इसरार को तो नहीं पता था, किसी को उस जमाने में यह नहीं पता था कि इमरान खान भी कभी इक्तदार में आएगा। और मैं उनसे सवाल करता हूं, जो लोग इसकी दिफा करते हैं कि क्या ये तीनों चीजें दिफा करने के लायक है या नहीं है, मैं ये चाहूंगा कि उन लोगों से ये सवाल करूं कि क्या इमरान खान की सियासत तुम्हें पाकिस्तान से ज्यादा अजीज है? हमें पाकिस्तान ज्यादा अजीज है, अपनी जमातों से ज्यादा अजीज है। हमें अपने कायदीन, हमें अपनी जमातें बहुत अजीज हैं, मगर इस्लाम के मजहब से और पाकिस्तान से ज्यादा कोई चीज मुकद्दम नहीं। स्पीकर साहब, मैं ये बात कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे पसीना आ रहा है, इसलिए कि ये कोई ऐसी बात ना मुंह से निकल जाए जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, कमजोर गुफ्तगू की, जिन्होंने एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू की, एंटी आर्म्ड फोर्सेस गुफ्तगू की, एंटी पाकिस्तान की एटमी ताकत के गुफ्तगू की, और खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक के पाकिस्तान के टुकड़ों के बात चली गई सिर्फ एक कुर्सी की खातिर कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो सब ठीक है, अगर किसी और के पास इक्तदार जाए तो वो गलत है और सिर्फ ठीक है। कभी ये एक लेटर की बात करते हैं, कभी ये कोई और चीज चलाते हैं, हर हफ्ते इन यू टर्न लेके कोई नई चीज लाने की कोशिश करते हैं। ये बात नहीं चलेगी और मैं चाहूंगा कि इस इक्तदार जिसकी खातिर इन ये अंधे हो गए हैं, इसके बारे में हम एक करारदाद लेके आए और ये करारदाद में मैं जो चाह रहा हूं उसमें मैं चाहूंगा कि मेरे सारे कुलीग जो बैठे हुए यहां पे तशरीफ रखते हैं वो इस रेजोल्यूशन को साइन करें, और जो नहीं साइन करता तो मुझे लगेगा, मैं उन पे इल्जाम नहीं कहता, सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस हाउस में बैठे, मगर मुझे लगेगा कि वो फिर इमरान खान की गुफ्तगू से एग्री करते हैं, वो मानते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये रेजोल्यूशन पढ़ना चाहूंगा और फिर मैं चाहूंगा इसके ऊपर सबको मौका दिया जाए कि वो इसके ऊपर गुफ्तगू करें और बात करें। जी जनाब, पेश किया जाए। मैंने बनाई है रेजोल्यूशन, आप सुन लीजिए। पहले सुन ले। अगर पाकिस्तान की खातिर इसमें तरमीम करनी होगी तो आप करें सर आंखों पे। ये ऐवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद न्याजी के टीवी इंटरव्यू में दी गई इस बात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसला ना किए तो मैं तहरीरी जमानत दे सकता हूं कि पाक फौज ना सिर्फ बहैसियत इदारा तबाह हो जाएगी बल्कि पाकिस्तान की एटमी हैसियत ख़त्म हो जाएगी, नाउज़ुबिल्लाह। और मजीद ये कि पाकिस्तान
के 3 टुकड़े हो जाएंगे, खुदा न खास्ता। ऐवान इस अमर से बखूबी वाकिफ है कि न सिर्फ पाक फौज अपनी जिम्मेदारियां आइन और कानून के तहत सरअंजाम दे रही है, बल्कि मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की दिफा की ज़ामिन है। पाक फौज की मुल्की दिफा के लिए नाकाबिले तस्खीर खिदमात हैं। पाकिस्तान फौज के अफसरान और जवानों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी जानों के नजराने दिए। ये ऐवान बहादुर फौज को मुल्क की दिफा के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों पर खिराज तहसीन पेश करता है। ये ऐवान इमरान नियाजी की अफवाज पाकिस्तान को सियासी मकासद के लिए बदनाम करने की कोशिश की भरपूर मजम्मत करता है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की बात काबिल मजम्मत है और मुतालबा करता है कि साबिक वजीर आजम, दिल नहीं चाहता उनको साबिक वजीर आजम भी कहूं, जिसने हल्फ उठाया हो पाकिस्तान को की दिफा करने का, वो ऐसा बयान दे रहा हो, मगर चूंकि वो हैं एक हकीकत है, इसलिए मैं कहता हूं साबिक वजीर आजम के खिलाफ रियासत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाए, क्योंकि इनका ये बयान पाकिस्तान की सालमियत, यकजहती, जो कि हम अपने हल्फ में पढ़ते हैं, सालमियत, यकजहती और एटमी प्रोग्राम पर बराह रास्त असरअंदाज ना हो सके। मैं आपसे चाहूँगा इसको पुट करें और फिर इस पर डिस्कशन कराएं, और इस पे जो दोस्त साइन करना पड़े हम आपके सामने रखते हैं, जो ना साइन करना पड़े वो उसकी ज़रूर हमें दलाइल दें। शुक्रिया स्पीकर साहब।